हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर कंजूस जोशी के बारे में। मिस्टर जोशी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि परिवार को साथ लेके चलता हूँ मैं। परिवार जो होता है वो ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। घर जो है वो सामान से नहीं, परिवार से बनता है। लेकिन इनके घर में एक मेन सदस्य हैं जो इनके चाचा जी, उनकी कई बार डिसरिस्पेक्ट हुई। और खासकर इन व्लॉग्स में तो खासकर दिख रहा है। लोग भी इस चीज़ को मान रहे हैं, उसी पे मैं बात करूँगी। साथ में इनकी वाइफ़ को शादी के बाद क्या-क्या तकलीफ़ें हो रही हैं, क्या-क्या परेशानी हो रही हैं, क्यों लोग बार-बार इनकी वाइफ़ के बिहेवियर को वियर्ड, इमोशनलेस कह रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे फ्रेंड, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, मेरा ये चैनल नया बनाया है मैंने, इसको आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। फ्रेंड, मैं 9:30 पे लाइव भी आती हूँ, आप लाइव भी ज्वाइन करके 9:30 पे मेरे से बात कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि मिस्टर जोशी जो हैं आजकल कुछ खास ही सुर्खियों में है अपनी शादी के बाद से। पहले से ही देखिए उनके जो व्लॉग हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। एक मिडल क्लास समझो या एक मतलब कि शरीफ सा एक भोला सा लड़का समझो, जो अब शादी के बाद उनकी बहुत हद तक पोल खुल भी रही है। आपने देखा उन्होंने कहीं वियर्ड बिहेवियर किया, अपनी बहन को का व्लॉग डिलीट कराना हो या कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, छोटे मोटे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके व्लॉग को डिलीट कराना हो, तो ये चीज़ें बड़ी देखी जा रही हैं। उसके अलावा जब वो अपना नया घर बना रहे हैं तो आपने देखा कि वो फ्लेक्स कर रहे थे कि ये सारे जो मेरे कर्टन्स हैं ये फुली ऑपरेटेड हैं, मैं एलेक्सा को कह के इसको बंद खोल करवा सकता हूँ, मेरी लाइट्स जो हैं वो ऑपरेटेड हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने चार्जर लगाए तो लोगों ने इवन ये कहा, और मेरा भी मानना यही है कि जब कोई चीज़ चार्ज होगी तो वो हीटअप होगी, तो जिससे कि किसी चीज़ का भी, बैटरी का, किसी भी इक्विपमेंट का ब्लास्ट होने का डर है। देखते हैं मिस्टर जोशी जी ये बात समझेंगे और अगली बार इक्विपमेंट को जब भी चार्ज पे लगाएंगे तो खोलेंगे ही खोलेंगे। देखो, एक्चुअली में बात ये है कि सारे व्लॉग आप सबको पता है कि शादी के जस्ट बाद के हैं। तो अब वाइफ़ आई हैं तो वाइफ़ के लिए नया मकान तो चाहिए ही था, कमरा तो चाहिए था। इसीलिए ज़ोरों-शोरों से उनके घर की सफाइयाँ, मतलब उनके पोर्शन की सफाइयाँ चल ही रही थी कि भैया जब पत्नी जी आएँगी तो कम से कम वो तो नए मकान में आ सके और कोई आए ना आए। फिर उन्होंने आपने एक चीज़ और देखी, जब अपने वार्डरोब दिखाए जिसमें वो अपने कपड़े सेट कर रहे थे, तो इस पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया कि भैया आप वाइफ़ के साथ हो, वाइफ से तो पूछो कि आपको कितना पोर्शन चाहिए और मुझे कितना चाहिए। सबसे पहले अपने आधी से ज़्यादा अलमारी इन्होंने कवर्ड कर ली। उसके बाद जो छोटी-छोटी 2 अलमारी थी वो अपनी वाइफ के लिए छोड़ दी। फिर ये कहते हैं ये देखो मेरा रूम। जबकि देखिए, अब इनको जब आप बार-बार व्लॉग में अपनी वाइफ को ले रहे हैं, उसी पे थंबनेल कर रहे हैं, उसी पे टाइटल कर रहे हैं, तो मेरे की जगह हमारा आना चाहिए। पर मिस्टर जोशी कहाँ समझने वाले। मिस्टर जोशी तो कहते हैं मैं जो भी बोलूँगा लोग उसको देख के वाह-वाह करेंगे, ताली बजाएँगे, पर ऐसा होता नहीं। रिश्तेदार इनके गए तो इन्होंने कहा आखिर अब जा रहे हैं। तो इस पे भी बड़ी अजीब लगा कि रिलेटिव्स जा रहे हैं तो रिलेटिव जाने का कोई बाय या या फिर आना, मामा हैं, मासी हैं, सभी रिश्तेदार थे देखो। पर ऐसे लग रहा था कि जैसे मिस्टर जोशी की जान छूटी उनके जाने के बाद, जिससे पता चलता है कि परिवार की ये कितनी अहमियत रखते हैं, कुछ भी नहीं। इससे तो देखो साफ यही पता चलता है ना कि ये तो जज ये है कि भैया शादी थी, बुलाना था और करना था तो वो चीज़ है। अदरवाइज़ और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर देखो एक चीज़ और है, इनकी वाइफ़ का जो साड़ी पहनना है, वो इनको मुझे लगता है बड़ा ज़्यादा तंग कर रहा है। जबकि साड़ी तो एक इंडियन अटायर है जो बड़ी लेडीज़ क्या, लड़कियाँ क्या बड़ी खुशी-खुशी पहनती हैं। और हाँ, चलो घर का काम करना हो, नई-नई शादी हो, बच्चा सँभालना हो तो एक अलग चीज़ है। पर अगर आपने बिल्कुल ही नई शादी होने के बाद अभी जस्ट आपको तैयार होके बैठना है, तो आप बैठ सकती हैं। पर हमारी मैडम जी इतनी थकी रहती हैं, इतनी उनके चेहरे पे की हवाइयाँ उड़ी रहती हैं अवंतिका मैडम जी की, कि समझ नहीं आता कि वो खुश हैं कि दुखी हैं। उन्होंने जब आरती भी हो रही थी तो इतनी नहीं कोशिश की कि भई मैं खड़े होके आरती ले लूँ, बैठे-बैठे ही आरती ले रही हैं, नींद में ही समझ लो कि आरती चल रही थी। मिस्टर जोशी कैमरा ऑन और करते ही कहते हैं, "आप खुश हो ना? आपको कैसे लग रहा है?" अरे भैया, वाइफ़ को कंफर्टेबल करने के लिए कैमरे की ज़रूरत थोड़ी है। साथ आप मुझे समझ नहीं आता क्या चीज़ प्रूव करना चाहते हैं?
आप उसके सारी ये चीज़ें शूट भी करते हैं, जबकि आपको पता है कि अभी वो इन चीज़ों के लिए एज़ अ कंटेंट के लिए वो अभी रेडी नहीं है। पर मिस्टर जोशी तो हर वक़्त उनके मुँह पे कैमरा लगा के रखते हैं और कोई ना कोई टेक आ जाए, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है। लोग वाइफ़ को ही तो बातें सुनाएँगे, मेरे को कौन-सा कुछ कहेंगे, कोई बात नहीं। 2 बातें सुन लेंगे, व्यूज़ तो आ ही जाएँगे, मिस्टर जोशी का ये मानना है फ्रेंड्स, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। शुरू में तो आप अपनी वाइफ़ को पहले कंफर्टेबल तो करो, देखो तो सही उसके नेचर कैसा है, वो क्या चीज़ों में पसंद करती है। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं, देखो अगर आंटी जी का कहना है साड़ी पहनना या आंटी जी का कहना है ज्वेलरी, ये सब तो नई-नई शादी की हुई में कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये हमारे इंडियन संस्कार हैं, हमारे इंडियन ये रीति-रिवाज है जिनमें कुछ तो माँग भरना और बिंदी लगाना और चूड़ियाँ पहनना तो होता ही होता है, हिंदू परिवारों में ख़ासकर। तो ये तो उन्हें करना चाहिए पर मुझे लगता है वो इनको बोझ लग रहा है। फिर हम इनके चाचा जी पे आते हैं, इनका मानना है कि हमारे परिवार सब एकता से बड़ी खुशी से रहते हैं। तो आप नोटिस करो इनके चाचा जी जिन्होंने पूरी घर की सफाई की, जो नया वाला मकान था, आपने नोटिस किया। उसके बाद जब आपको याद होगा इनके घर में कीर्तन था जिस दिन, उस दिन ये लोग घर के मंदिर जो दोनों लेडीज़ हैं मतलब कि मिस्टर जोशी की मम्मी और जो चाची हैं वो दोनों मंदिर का काम कर रही थी और इनके चाचा जी जो हैं बिस्तरे बिछा रहे थे। तो फटाफट से उनकी जो वाइफ़ है चाची जी, फटाफट से चीखती हुई आई, "क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी करते हैं, ये करना ठीक नहीं है।" उन्होंने कहा, "मैंने अभी सफाई की है, अगर थोड़ी बहुत मिट्टी कोई रह जाएगी मैं ऊपर से धूल को टीले के झाड़ू से जिससे भी मतलब सफाई करनी होती है कर लेते हैं। पर मिस्टर जोशी की माताजी भी आ गईं कि नहीं, नहीं ये कोई तरीका नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। वो तब भी लोगों ने मैं आपको बताऊँ और मेरा भी उस समय यही था कि भई इतनी डिसरिस्पेक्ट कैमरे पे करनी जबकि मिस्टर जोशी को उस कैमरे को बंद कर देना चाहिए। पर नहीं जी, मिस्टर जोशी क्यों बंद करेंगे? अब आप अगर आप इनके व्लॉग देखोगे जिसमें बच्चे ताश खेल रहे थे स्टोर रूम में बैठ के, तो तब इनके चाचा जी आए और उन्होंने कहा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सब मतलब उनकी डरने की जगह या मतलब जैसे बंद करने की जगह, रिस्पेक्ट करने की जगह खिलखिला के हँसने लग गए। यहाँ तक कि पीयूष उसको लोग वैसे भी एरोगेंट कहते हैं। पर अपने माँ-बाप के साथ इतना एरोगेंट होना मुझे गलत चीज़ लगी। पापा को कहने लगे, "चलो, चलो तुम जाओ, जाओ, जाओ निकलो, निकलो, निकलो।" सामने ही मिस्टर जोशी की माताजी भी खड़ी थी और साथ में चाची जी भी खड़ी थी। वो भी खिलखिला के हँसती रहीं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा तू पापा से कैसे बोल रहा है? जबकि उनका कहना ये था, "बेटा तेरी 10th की पढ़ाई है, तू पढ़ाई कर ले, ये सब चीज़ें बाद में हो जाए।" तो आप खुद सोचो मिस्टर जोशी खुद ही ये सब चीज़ें कैमरे पे दिखा के बेइज़्ज़ती करा रहे हैं। क्योंकि उनको कंटेंट से मतलब है, उससे ऊपर उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। आपका फ्रेंड क्या कहना है आप भी बताएँ, मुझे ये चीज़ें कॉल आउट करने वाली लगी, तो मैंने ये बात कॉल आउट की। आप कहाँ तक इस चीज़ से मेरे साथ सहमत हैं? कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।